हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा क्लास हमारा जो 9 चल रहा है, इसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करना सीखेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई थी जो आपने क्लास 7, 8 में ही पढ़ रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ना, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 5 रैशनल नंबर में फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में। उसी तरीके से 6 रैशनल नंबर फाइंड करने 3 और 4 के बीच में, और 5 रैशनल नंबर फाइंड करने 3/5 एंड 4/5 के। तो ध्यान रखना कि भले हमसे केवल 5 ही फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन एक्चुअल में 1 और 2 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर हैं, इतने सारे रैशनल नंबर हैं कि जिनको हम लोग लिख लिख करके थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें बस 5 फाइंड करने। तो जरूरी नहीं कि जो 5 आपके बुक में दिया हुआ है वही 5 आप फाइंड करो, या जो मैं बताऊँ वही 5 फाइंड करो। आपको अगर मेथड पता है तो आपको कितनों भी मेथड से, यानी कितनों सारे आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको मेथड समझा देता हूँ और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। और हाँ, अगर आपके माइंड में कुछ डाउट रह जाए तो मैंने अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखो, यहाँ हमने लिख लिया है कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे सिंपल मेथड है कि क्या करो, आप ये दिमाग लगाओ कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं। हम 1 को लिख सकते हैं 10/10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ही बताओ। 10/10 को सॉल्व करने कितना आएगा? 1 आ जाएगा। उसी तरीके से आप क्या करो, 2 को भी कुछ इस तरीके से लिखो कि डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है, जैसे 100/100, 200/100 ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से ऊपर नीचे कर दो तो 7/7 लिख सकते हो। और 2 को आप लोग क्या करो, 7 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 14/7 लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इन दोनों को। अब आप क्या करो कि 1 और 2 के बीच में तो हमको नहीं दिख रहे थे कोई भी नंबर, लेकिन 10/10 और 10/20 के बीच में तो दिखेंगे ना। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? तो इन दोनों के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर है, जैसे कि 11/10 हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा, है ना, 14/10 हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे 17 करके 20 तक ले जा करके आप लिख सकते हो। तो हमको केवल 5 बोला था, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आप लोग लिख दो, उतार दो, आपका आंसर रेडी है। कोई से भी 5 नंबर लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसको 100/100 लिखता और इसको मैं 200/100 लिखता 2 को, तो फिर वहाँ पर मेरा 101/100 एक नंबर हो जाता, 102/100 दूसरा नंबर हो जाता। तो इस टाइप से बहुत सारे नंबर हो सकते थे, है ना। उसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन को ले लेता हूँ। एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, उस नंबर को कुछ ऐसा लिखो कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर आपको नहीं पता कि डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है, तो आप क्या करो, दोनों नंबर का आप एलसीएम भी ले सकते हो। जैसे 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को 12 बनाने की कोशिश करो कि हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग 3 को लिख सकते हैं 4/12। नहीं यार, सॉरी, नहीं 4/12 लिखोगे तो वो हमारा 3 थोड़ी हो जाएगा, वो तो 1/3 हो जाएगा। कुछ और इसमें दिमाग लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। रुको, तो सबसे आसान कब काम करता है हमारा दिमाग? जब हम लोग लास्ट में 0 लगा देते हैं। तो जब कभी 0 लगाओगे ना, तो आसानी से नंबर याद हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको 3 को बनाना है, तो आप 3 को क्या करो, जल्दी से, एग्जाम में टाइम नहीं है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 30/10 लिख दो। 30/10 लिखा जा सकता है 3 को। उसी तरीके से 4 को क्या लिखा जा सकता है? तो 4 को 40/10 लिखा जा सकता है। तो मैं जब एग्जाम में बनाता हूँ ना, तो इस टाइप से मैं ज़्यादा सॉल्व करने में ध्यान नहीं देता हूँ कि बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो बस सही आंसर निकालना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आसान आंसर हो चाहे मुश्किल आंसर हो। तो 30/10 और 40/10 हम लोग 3 को भी लिख सकते हैं और 4 को भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में आप लोग देख लो, बहुत सारे रैशनल नंबर हैं। तो 31/10 एक रैशनल नंबर हो जाएगा, 32/10 दूसरा रैशनल नंबर हो जाएगा, 33/10 तीसरा रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना, 34/10 चौथा हो जाएगा। उसके बाद 35/10 हमारा पाँचवा हो जाएगा, 36/10 छठवां हो जाएगा। तो 6 रैशनल नंबर बोला था वो हमने निकाल दिया। अब आपके पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, तो आप इसको कट पिट करके भी लिख सकते हो। जो जो नंबर कट हो रहे हो, जैसे ये हमारा कट हो रहा है दोनों 2 से, दोनों को आप 2 से कट कर लो। उसके बाद ये भी हमारा कट हो रहा है, इसको भी कट कर लो। ये 5 से दोनों कट हो रहे हैं, इसको 5 से कट कर लो। तो आप नंबर्स को छोटा करके भी कट करके लिख सकते हो। जैसे कि आपकी बुक में आंसर दिए हुए हैं ना, आप देखोगे तो कोई नंबर बड़ा दिया हुआ है, फिर बीच में कोई छोटा नंबर दिया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसने क्या किया है कि आंसर इसी टाइप से लिखा है आसानी से, बस उसने नंबर्स को कट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, अपना काम आसान करना है, मुश्किल नहीं करना है। तो बस इतना भी निकाल करके आप लिख दोगे तो आपका मार्क्स एक नंबर भी नहीं कटेगा, आधा, एक नंबर क्या आधा भी नहीं कटेगा। क्योंकि ये पांचों नंबर जो हैं हमने 3 और 4 के बीच में निकाला है, क्योंकि 3 को 30/10 लिखा जा सकता है एंड 4 को 40/10 लिखा जा सकता है, और उन दोनों के बीच में ये 6 नंबर हमारे आसानी से आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम इसी टाइप से आपको टाइम बचाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो 5 वाले में क्या बोला भैया कि आपको 3/5 एंड 4/5 इन दोनों के बीच में कितने रैशनल निकालने हैं? तो 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, 5 रैशनल
नंबर्स। अब इसमें क्या किया जाए, तो आप लोग दिमाग लगाओ कि अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सेम नंबर से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम बन सकता है कि, तो बिल्कुल बन सकता है। जैसे हमने यहाँ किया वैसे यहाँ भी कर दें। हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 3/5 को, अगर 3 हमारे पास 5 दिया हुआ है तो हम लोग इसका ऊपर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6/10 हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं ना दिमाग लगा के, इसको मैं 10 बनाना चाहता हूँ नीचे में, तो अगर मैं इसको बनाऊँगा तो 6/10 हो जाएगा। और इसमें ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 2 8 हो जाएगा और नीचे मेरा 10 हो जाएगा। तो ये 8/10 हो जाएगा। तो 6/10 और 8/10 के बीच में कितने नंबर होंगे? बहुत ही कम नंबर होंगे हमारे पास। केवल हमारे पास एक नंबर होगा जो कि होगा 7/10। तो उससे काम नहीं बनेगा, हमको केवल टोटल और टोटल वहाँ पर 5 डेसिमल नंबर निकालने हैं। तो हमको इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग 10 बना रहे थे ना, तो और बड़ा हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं 100। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो 100 बनाने के लिए हम लोग को ऊपर नीचे सेम नंबर कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 20 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं 3 का 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 का भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 6 यानी कि 60 और नीचे में हमारा 100 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास 4/5 है, अगर इसको भी मेरे को 100 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80/100। अब देखो फटाफट यहाँ पर नंबर निकल जाएगा। हमको कितने बोलने थे, केवल 5 रेशनल नंबर बोला था ना। तो 60 और 80 के बीच में कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कोई से भी उठा के लिख दो। जैसे मैं 61/100 लिख देता हूँ, 62/100 लिख देता हूँ, है ना। अब मेरा 70 लिखने का मन कर रहा है तो 70/100 लिख देता हूँ। अब मेरा 75 लिखने का मन कर रहा है तो 75/100 लिख देता हूँ। एक और लेना है ना, तो मेरा 79 लिखने का मन कर रहा है तो 79/100 लिख देता हूँ। तो इस तरीके से 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो फटाफट बनाना है एग्जाम में, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करना है, ट्रिक लगाना है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि आप कुछ भी बना सकते हो बट डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आई होप आपको क्वेश्चन 3 4 5 समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।